दोस्तों मैंने एनटीपीसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके रिव्यू को लेकर एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो पे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि जो रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट है क्या वो ले जाना कंपलसरी है, अगर नहीं लेके गए तो क्या हो सकता है, इसके अलावा इस पर किसके साइन होते हैं। तो चलिए सारे डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि रेलवे फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो ई मित्र वाला आपको बना के दे देगा। आजकल ऑनलाइन साइन होते हैं, बना के दे देगा। जैसे ही आपका नया वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है बन जाएगा ई मित्र की मदद से, तो आपको उसको लेकर जाना है कहाँ पे, एसडीएम ऑफिस में। तहसीलदार के पास मत जाना, क्योंकि देखो आपकी तरफ क्या होता है मुझे नहीं पता, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी होता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन राजस्थान से मैं हूँ तो वहाँ पे मैं तहसीलदार के पास पहले गया था। ई मित्र वाले पास ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, ये सेंटर वाला लो और ई मित्र वाले के पास, वो तहसीलदार के पास जाओ। तहसीलदार ने वहाँ पे मना कर दिया, यहाँ पे नहीं होते हैं, एसडीएम ऑफिस में साइन होंगे। तो मैं नज़दीक ही था, एसडीएम ऑफिस गया। उसने मुझसे एक तो आधार कार्ड की फ़ोटो ली प्लस ओरिजिनल आधार कार्ड देखा। इसके अलावा एक जो सेंटर वाला आप ई मित्र वाले की मदद से बनाओगे तो वो सेंटर वाले की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जाना है। वो सेंटर वाला ओरिजिनल देखेगी, वो जो भी एसडीएम ऑफिसर होगा या जो मैडम है या सर है, और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास वहाँ पे रख लेगी। इसके अलावा उसके आधार पर वो मोहर लगा देगी, किसमें, रेलवे फॉर्मेट के कास्ट सर्टिफिकेट में। और आपको नया वाला जो आप बनवाते हो उसके आधार पर बनवाना है, पुराना वाले के आधार पर मत बनवाना। क्यों, मैं तो नया वाले के आधार पर बनवा के लेके गया था तो वहाँ पे चल गया है ना। पुराना वाला का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता है वो उतना बता रहा हूँ कि नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया मैंने सेंटर का, इंग्लिश में होता है। उसके बाद वह कहाँ पे गया, एसडीएम ऑफिस के में, जहाँ पे रेलवे फॉर्मेट में बना लिया। क्योंकि वहाँ पे जब आपकी फ़ोटोकॉपी ली जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जहाँ पे डीआरएम ऑफिस में, तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी के साथ में आपका ओरिजिनल जो रेलवे फॉर्मेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा किया जाता है। वहाँ पे कंपलसरी है 99% जोन में, एक दो जोन की मैं नहीं कहता, लेकिन भाई लगभग जोन में रेलवे फॉर्मेट लेते ही लेते हैं, वरना आपको ब्लॉक डेट दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो आपको लेकर जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लेंगे। फ़ोटोकॉपी किसकी लेंगे, सेंटर वाला है ना जो इंग्लिश वाला, उसकी फ़ोटोकॉपी लेंगे। और दूसरी रही बात, जिसके पास पहले का सेंटर का जो सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट का, उसको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट बनवाना ही है, क्योंकि सेंटर का जो पहले का है वो आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके 1 साल के पहले का अंदर अंदर होना चाहिए, और एक जो नया वाला आप लेके जा रहे हो ना वो भी अभी का होना चाहिए, आपकी डीवी डेट से जस्ट पहले का होना चाहिए। 1 महीने 2 महीने हो सकता है, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और वो पहले वाला भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा था, मैंने बताया भी था, जिसका अप्रैल 2023 का था, और ये जो एनटीपीसी ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, इसकी लास्ट डेट थी अक्टूबर 2024, तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया ना, तो उसको ब्लॉक डेट दी। तो ऐसी गलती मत करना, अगर आपके पास ज़्यादा है, पुराना है या फिर नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवा लेना, वो अच्छा रहेगा। एफिडेविट चलेगा नहीं चलेगा, शायद चल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि और आपके पास रास्ता में नहीं है। आप 2024 का अब नहीं बना सकते मेरे हिसाब से। मैंने तो ई मित्र वाले से पूछा था, उसने कहा कि अब आप लास्ट जो ईयर हो चुके हैं, बीत चुके हैं, उनका अब आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। तो अब इसका एक ही रास्ता है मेरे हिसाब से, वो है एफिडेविट बनवाना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको रेलवे फॉर्मेट ले जाना कंपलसरी है, और सेंटर का जिसके पास नहीं है एफिडेविट बनवा लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी वालों को तो ले जाना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेलवे फॉर्मेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, वो उसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन से डाउनलोड करना है। ध्यान में रखना, आप ई मित्र वाले से ऐसे कहोगे ना कि हमें रेलवे फॉर्मेट में जैसे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट दो, ईडब्ल्यूएस का दो, एससी/एसटी का दो, तो वो रेलवे की किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन से निकाल के दे देगा जहाँ पे उस वैकेंसी का नाम होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उसको पर्टिकुलरली बताना है कि सर मुझे एनटीपीसी की 2024 की वैकेंसी आई थी, कि उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही निकाल के देना है। क्योंकि वहाँ पे जिक्र होता है कि ये कौन सी वैकेंसी के रिगार्डिंग है, उस पर साफ साफ लिखा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन पे, और एक जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर। तो आपको जो वैकेंसी आपकी है ना, जिस साल की है, उसी का नोटिफिकेशन से आपको क्या करना है, ई मित्र वाले से प्रिंट निकलवाना है, आपको मिल जाएगा। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।